सृष्टि से तुम ही महान। तुम हो जगत सकल अभिलाषा, तुमने जन्म मरण है भाषा। तुम हो जगत सकल अभिलाषा, तुमने जन्म मरण है भाषा। तुमसे दृष्टि मिलाए कर हम, तुमसे दृष्टि मिलाए कर हम, निज पर का हो गया। जय हरिहंता तुम ही महान। जय हरिहंता तुम ही महान। जय श्री सेठा तुम ही महान। जय श्री सेठा तुम ही महान। तुझ में हमें दिखाई देती, तुझ में हमें दिखाई देती सहज सुखों की राह। जय हरिहंता तुम ही महान। जय श्री सेठा तुम ही महान। और क्या होगा उसे सर्वज्ञ परमात्मा एक ही पद युग प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। इस भारत देश की मिट्टी में न जाने कितने ही चमत्कार हुए हैं कि यहाँ की रत्न गर्भा भूमि में हजारों महापुरुष पैदा हुए। उन्हीं महापुरुषों में श्री आदि पुरुष ऋषभ देव के 101 पुत्रों में से 2 पुत्र इतिहास में अमर ही नहीं अपितु उन्होंने पूरे विश्व का मार्गदर्शन भी किया। भरत उनके ज्येष्ठ पुत्र थे और बाहुबली भरत के अनुज। हमारे देश का नाम भारत महाराज भरत के नाम पर ही पड़ा है। और बाहुबली परम प्रतापी पुण्यवान और अवसरपड़ी काल के प्रथम केवल ज्ञानी भी थे। यह घटना उस समय की है जब महाराज ऋषभ देव को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वह राज्य का भार महाराज भरत को सौंप देते हैं। साथ ही बाहुबली को पोदनपुर का राजा घोषित कर वह अन्य पुत्रों को भी उनके हिस्से का राज्य सौंप देते हैं और वन में जाकर दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और घनघोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। आगे क्या होता है जानने के लिए चलते हैं महाराज भरत के दरबार में। महाराज भरत के दरबार में सावधान।
कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? महाराज तुम्हारे चेहरे पर तो अत्यंत ही प्रसन्नता व्यक्त हो रही है। महाराज, मैं आपके लिए अद्भुत समाचार लाया हूँ महाराज। विलंब न करो दूत, शीघ्र ही बताओ और अपना उपहार ग्रहण करो। महाराज, प्रथम मांगलिक समाचार है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। दूसरा मांगलिक समाचार यह है महाराज, आपके शस्त्रागार में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। तीसरा मांगलिक समाचार यह है महाराज, आपके पिता ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बोलिए आदिनाथ भगवान की भगवान की जय। ऐ दूत, वास्तव में तुमने मेरे जीवन के सबसे अद्भुत समाचार सुनाए हैं, सबसे अद्भुत। ये लो, अपना उपहार ग्रहण करो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। वाले तभी तो महान पुण्योदय से आपके शस्त्रागार में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है। हे राजन, आप भरत क्षेत्र के सबसे सौभाग्यशाली पुरुष हैं। हे युग पुरुष, अब षटखंड विजय प्राप्त करने का समय आ गया है। मंत्रीवर, ये हमें उचित प्रतीत नहीं होता कि प्रथम विजय यात्रा पर निकला जाए। सर्वप्रथम हम भगवान के केवल ज्ञान की पूजन करने जाएंगे। वहां पर उनकी दिव्य ध्वनि का श्रवण कर अपना जीवन धन्य करेंगे। उसके बाद पुत्रोत्सव का उत्सव करेंगे। तत्पश्चात ही दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। अति उत्तम महाराज, अति उत्तम। आपका विचार प्रशंसनीय है। आप जैसे लोकोत्तम पुरुष तो सर्वप्रथम धर्म को ही प्रधानता देते हैं महाराज। भगवान आदिनाथ की ध्वनि सुनकर पूरा सचखंड, समस्त राजा व प्रजागण आपके पुण्य प्रताप से स्वयं ही आपके अधीन हो जाएंगे महाराज। ये राजनीति की चाल हम नहीं समझते मंत्रीवर, ये तो आप ही जानिए। हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने से बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं। अतः समूह शरण की ओर चलने की तैयारी की जाए। जो आज्ञा महाराज। दिव्य ध्वनि सुनने कैलाश पर्वत की ओर चले जाते हैं। सच ही तो है, सच ही तो है, पुण्यवान जीवों के जीवन में धर्म की ही प्रधानता होती है। इधर पुण्य के वैभव को तुच्छ समझकर महाराज भरत समूह शरण में भगवान की अर्चना कर रहे हैं। उधर बाहुबली के दरबार में क्या होता है जानने के लिए चलते हैं हम महाराज बाहुबली के दरबार में।
प्रारंभ की जाए। महाराज, आपकी कृपा से राज्य में चारों तरफ खुशहाली है, कोई दुखी नहीं है, सभी के पास खाने के लिए भरपूर अनाज है, तन पर कपड़े हैं, रहने के लिए घर है। महाराज, सभी सुखी एवं संतुष्ट है। महाराज, उत्तम, अति उत्तम। मंत्री जी, जी महाराज। आप क्या संदेशा लाए हैं? महाराज, मैं अति प्रसन्नता का समाचार लेके आया हूँ। ऐसी कौन सी प्रसन्नता का समाचार लाए हैं मंत्रीवर कि आपके शरीर का रक्त आपके उछल उछल कर अंगों की शोभा बढ़ा रहा है? महाराज, आपके पिता मुनि ऋषभनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। महाराज, आपके भ्राता भरत महाराज को शस्त्रागार में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज, आपके भ्राता भरत महाराज को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। अहो अहो, सौभाग्य है हमारा। पूज्य पिताश्री ने अपनी आत्म साधना सफल कर भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग दिखाया, और भ्राताश्री तो सचमुच इस संपूर्ण लोक के सर्वोत्तम पुरुष हैं। मेरे भ्राता जो है और भतीजे की उत्पत्ति ने इन दोनों खुशियों को दोगुना कर दिया है। मंत्री जी, जी महाराज। हम आदि जिनेश्वर के दरबार में समूह शरण के लिए केवल ज्ञान की पूजन करना चाहते हैं, अतः उत्तम से उत्तम व्यवस्था की जाए। जी महाराज, अति उत्तम व्यवस्था की जाएगी महाराज। ऐसा भव्य आयोजन होगा कि सारी प्रजा खुशी से झूम उठेगी महाराज, खुशी से झूम उठेगी। मंत्री जी, जी महाराज।
नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि हम आदि जिनेश्वर के दरबार में केवल ज्ञान की पूजन हेतु संपूर्ण प्रजा और सेना समेत जाना चाहते हैं। जी महाराज, आप निश्चिंत रहिए। हम उत्तम से उत्तम द्रव्य सामग्री लेकर श्री प्रभु के चरणों में द्रव्य अर्पित करने अवश्य चलेंगे, अवश्य चलेंगे। बाहुबली जी ने समस्त सेना सहित भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, अर्चना की, पूजन की। अब हम पुनः पहुंचते हैं महाराज भरत के दरबार में। भगवान आदिनाथ की दर्शन व स्तुति के पश्चात अब पुत्रोत्सव भी संपन्न हो गया है। कृपा करके अब शीघ्र सचखंड विजय का आदेश दीजिए। मंत्रीवर, प्रताप से अपार धन संपदा है। अन्य क्षेत्रों के राजा एवं प्रजा भी पिताश्री के प्रभाव से सहज ही आज्ञाकारी है। अतः शतखंड विजय की क्या आवश्यकता। वैसे भी भय दिखाकर बलपूर्वक लोगों को पराधीन बनाना सरल है, किंतु क्या महाराज? किंतु प्रेम पूर्वक लोगों के हृदय पे राज करना अत्यंत कठिन है मंत्रीवर, अत्यंत कठिन है। आपकी उदासी का कारण मैं जान सकता हूँ। आप आत्मज्ञानी हैं, तत्वज्ञानी हैं, भगवान ऋषभदेव के पुत्र हैं। जीव मात्र को भी दुख पहुंचाना
वह अपनी हर सफलता और असफलता को अपनी माता के श्री चरणों में अर्पित करना चाहता है। आज यह अभागा भरत भी अपना द्वंद्व मिटाने के लिए अपनी माता के चरणों में जाना चाहता है, बस जाना चाहता है। वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। ऐसा ही एक द्वंद्व महाराज भरत के दिल में चल रहा था। उस द्वंद्व को मिटाने पहुंच जाते हैं वे अपनी माता के पास। माता, माता, महाराज भरत आपके दर्शन चाहते हैं। आज्ञा है पुत्री। माता श्री के चरणों में भरत का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भवा, चिरंजीवी भवा, विजयी भवा। हे पुत्र, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। आज मेरा पुत्र धरती का सबसे सौभाग्यशाली पुरुष है। 3 सुखद समाचारों ने मेरे मातृत्व का गौरव बढ़ा दिया है। और तू उदास है? आखिर बात क्या है? माँ, मैं तुझे क्या बताऊं माँ, क्योंकि ममता सत्य को स्वीकार नहीं करती। भरत की माँ इतनी कायर भी नहीं हो सकती कि ममता के बंधन में अपने पुत्र के चेहरे के सत्य को ना पढ़ सके। मैं सब जानती हूँ। आत्मज्ञानी भरत को भला षटखंड विजय में क्या रुचि हो सकती है। किंतु अभी तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम उल्लासपूर्वक दिग्विजय के लिए प्रस्थान करो। भरत क्षेत्र के भागी भागी विधाता सम्राट नंदा के दुग्ध से पुष्ट भाग्यशाली ऋषभदेव के पुत्र की इस कातरता का कारण राजमाता जानना चाहती है। भाग्यशाली? तू चाहे मुझे जो भी कहे माँ, किंतु भाग्यशाली मत कहे। आज मुझे अपने 100 भाइयों और नागरिकों से ईर्ष्या हो रही है माँ, ईर्ष्या हो रही है, जिन्हें आज से प्रतिदिन दिन में 3 बार 6 घड़ी भगवान ऋषभदेव की दिव्य ध्वनि सुनने का सुअवसर प्राप्त होगा। और उसी समय तेरा ये अभागा पुत्र भरत साम दाम दंड भेद की राजनीति में उलझा हुआ युद्ध का संचालन कर रहा होगा माँ, युद्ध का संचालन कर रहा होगा। हे पुत्र, मैं तेरी वेदना जानती हूँ, परंतु भरत का भारत अखंड होना चाहिए, 6 खंडों में विभाजित नहीं। मैं अपना कर्तव्य जानता हूँ माँ, किंतु कर्तव्य की ठोकर केवल बुद्धि ही सहन कर सकती है, हृदय नहीं, हृदय नहीं।
भी अपने हृदय की पीड़ा छुपानी होगी। क्या अब ये अभागा भरत अपनी जन्मदात्री माँ के सामने भी अपनी पीड़ा की आंसू नहीं बहा सकते? हे पुत्र, बात माँ की नहीं है पुत्र, राजमाता की है। तेरे आदेश और कर्तव्य के बल मैं चक्ररत्न का भार होकर दिग्विजय के लिए जाता हूँ, किंतु तू ये सच ही समझना माँ कि तेरे इस पुत्र का धर्म अपनी कषायों पर पूर्ण विजय प्राप्त करना ही होगा। तेरे इस भरत को षटखंड नहीं, एक अखंड आत्मा ही चाहिए, एक अखंड आत्मा। विजयी भवा पुत्र, विजयी भवा। बिगड़ते हुए हालातों की तस्वीर बदल देती है, माँ की धूप बेटों की तकदीर बदल देती है। सैनिकों के साथ 60,000 वर्षों के लिए दिग्विजय यात्रा पर चले जाते हैं। रास्ते में उनके पुण्योदय व पवित्रता से प्रभावित होकर राजागण स्वीकार कर लेते हैं और अपनी कन्याएं व उत्तम भेंट उन्हें प्रदान करते हैं और महाराज भरत उन्हें राज्य सौंपकर आगे बढ़ जाते हैं। सच ही तो है, क्योंकि महापुरुष पराई वस्तु पर अतिक्रमण नहीं करते। वे हृदय में क्या चल रहा था और वे क्या सोच रहे थे और समय को क्या मंजूर था। महाराज,
स्वयं चक्र रत्न भी विश्राम करना नहीं चाहता। विजय का व्रत लेकर निकले हैं, उसे पूर्ण करके ही लौटना है। और अभी तो महाराज बाहुबली भी प्रणाम करने नहीं आए हैं, इसीलिए तो चक्र रत्न भी रुक गया है। विजय का व्रत? अरे ये तो हिंसा का ही दूसरा नाम है मंत्रीवर। पिताश्री ने पारस्परिक कलह से बचने के लिए अपने सभी पुत्रों में अपने राज्य का विभाजन किया, और मैं उनके इस निर्णय से संतुष्ट ना होकर अपने ही भाइयों के मुंह से उनका ग्रास छीनने के लिए भी तैयार हूं। क्या सीमा है इस पाप की? क्या सीमा? अब मैं जान गया हूं मंत्रीवर कि विश्व में क्रांति का सूत्रपात क्यों होता है, क्यों होता है। आपके विरुद्ध क्रांति करने का साहस किसमें है महाराज? मंत्रीवर, बाहुबली तो मुझे पुत्र अर्ककीर्ति से भी अधिक प्रिय है। यदि वह भी मेरा संदेश पाकर अन्य सहोदरों की भांति दीक्षा लेने वन को चला गया तो क्या मैं छोटी मां के समक्ष अपना यह कलंकित मुंह लेकर जा सकता था? आप निश्चिंत रहें, मैं महाराज भरत को यहाँ लाने का संकल्प लेता हूँ। महाराज आप निश्चिंत रहें। मेरा हृदय साक्षी नहीं देता है दक्षिण, मेरा हृदय साक्षी नहीं देता है। मैं बाहुबली को बालपने से जानता हूँ। उसका हट इस चक्र के हट से किसी भी प्रकार कम नहीं, किसी भी प्रकार कम नहीं। आपके चरणों के प्रसाद से मैं अब तक विषमतम राजनीतिक चक्र में भी पड़कर असफल नहीं हुआ हूं। फिर स्नेह आसक्त हृदयों का मिलन, इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज? दक्षिणांत, तुम अत्यंत ही प्रवीण और वाक्चातुरी में अत्यंत कुशल हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपना कार्य बड़ी ही कुशलता के साथ पूर्ण करोगे। अब तुम जाओ और शीघ्र ही प्रस्थान करो। जो आज्ञा महाराज। जय हो महाराज की, जय हो। अरे गुप्तचर सुमेरु, तुम? महाराज मुझे अति आवश्यक कार्य के लिए आना पड़ा। हाँ, क्या आवश्यक समाचार लाए हो? महाराज आपके भ्राता भरत नगर के बाहर विश्राम कर रहे हैं। मैं राजवेश बदलकर घूमते घूमते जा निकला। महाराज वो दो सैनिक आपस में चर्चा कर रहे थे कि उनका एक विश्वसनीय मार्ग आपकी ओर बढ़ रहा है। महाराज आपके प्रणाम के बिना चक्र रत्न आगे नहीं बढ़ेगा। सुमेरु, हम तुम्हारी कर्तव्य
निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। जाओ और सूचनाएं एकत्रित करो। जी महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आओ दक्षिणान, आओ। स्वामी, मैं महाराज भरत का दूत आपके समक्ष एक मांगलिक प्रस्ताव लाया हूँ। महाराज भरत ने 60 खंड विजय करके अयोध्या लौट रहे हैं। मार्ग में सेना सहित पूज्य पिताश्री व माताश्री के दर्शन कर नेत्र तृप्त किए महाराज। अब आपसे मिलने के लिए उनके हृदय में प्रेम की सरिता उमड़ रही है महाराज, प्रेम की सरिता उमड़ रही है। किंतु इस समय तो हम अति आवश्यक राज्य कार्य में व्यस्त हैं, अतः उनसे मिलने में असमर्थ हैं। नहीं नहीं स्वामी, मेरी आशा व विश्वास पर इस तरह पानी न उड़ेलिए। मैं महाराज भरत को अपना मुंह न दिखा सकूंगा। दक्ष, अपने बड़े भाई के दर्शन करना भी तो जीवन के महत्वपूर्ण कार्य का ही अंग है महाराज। दक्षिणान, तुम अपने कार्य की सिद्धि में अत्यंत निपुण हो। एक चतुर राजनीतिज्ञ का अमात्य भी चतुर राजनीतिज्ञ होना ही चाहिए। तुम अपनी बातों में अब तक जिस रहस्य को छुपा रहे थे उसका उद्घाटन तुम्हारे आने से पूर्व हमारे समक्ष हो चुका है। क्या तुम्हें इसका ज्ञान है? आप ही क्या कह रहे हैं महाराज? चक्रवर्ती की हार्दिक इच्छा यहाँ रुकने की नहीं, अपितु आपके दर्शन मात्र की है। क्या हमें आप अपनी दया का पात्र नहीं बनाएंगे महाराज? दया? मेरी दया की भिक्षा लेकर पुण्यवान बंदे का दम भरने वाले दक्षिणान, आपकी परिभाषा अपने हृदय से पूछो। नगर की सीमा पर चक्र सहसा ही रुक गया। क्या मैं भी अन्य शक्तिहीन राजाओं की भांति पराजित बनाए जाऊं? महाराज, ये आप बस बोलो, क्या इसकी सत्यता में कोई संदेह है? मैं आपको प्रत्युत्तर देने में असमर्थ हूँ, केवल विनती कर सकता हूँ। गुरु के आगे मेरा हृदय स्वयं ही झुक जाता है। एक श्रेष्ठ माता के सुपुत्र को एक किंकर की भांति बुलावा देना और उसे अपने चरणों में झुकाने का प्रयास, उसका तिरस्कार नहीं तो और क्या है? महाराज, हमारे स्वामी अपने मंत्रियों को साधारण व्यक्ति के पास नहीं भेजा करते। ये उनकी प्रतिष्ठा की हानि होती है। क्या तुम्हारे स्वामी तुम्हें साधारण व्यक्तियों के पास नहीं भेजते? मतलब तुम्हारे मंत्री तुम्हें असाधारण व्यक्तियों के पास ही भेजते हैं ताकि तुम उन पर अपने कुचक्रों का जाल फैलाओ। अनेक भयावह संदेश भेजकर छोटे भाइयों को तो वे वनवास भेज ही चुके हैं, किंतु मेरी शक्ति का विचार करके तुम्हारे सदस्य एक चतुर अमात्य को भेजकर मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी चाटुकारिता से बाज आओ दक्षिणान, मेरी दुधाग्नि को और अधिक प्रज्वलित ना करो। बस चले जाओ यहाँ से। दक्षिण
मुझे पता है तुम्हारे स्वामी हम पर आक्रमण किए बिना नहीं रहेंगे। जाके उनसे कह दो इसका फैसला यहाँ से नहीं वहाँ से होगा जहाँ तुम्हारे सेना ने पड़ाव डाल रखा है। तुम्हारे स्वामी को शतखंड जीतने का बहुत अभिमान है ना, तो जाओ जाकर कह दो इसका फैसला रणभूमि में होगा। अपनी सेनाएं सुसज्जित रखे। मंत्री जी, जी महाराज। भारत का कोई भी गुप्तचर चर या सेनापति नगर की सीमा पर आने न पाए। जो आज्ञा महाराज। टूटे हुए पत्ते की भांति वहां से चला जाता है, किंतु महाराज बाहुबली उसके छल को भांप लेते हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट है पराधीनता। एक ही माँ के दो सपूत एक दूसरे के अधीन क्यों रहे। चलिए चलते हैं हम महाराज भरत के दरबार में। बोले ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। महाराज, मैं आपके समक्ष मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा महाराज। मैं जो संकल्प लेकर पौधनपुर गया था उसमें मैं सफल ना हो सका महाराज, मैं सफल ना हो सका। दक्षिणा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं, क्योंकि कार्य की सिद्धि पर हमारा कोई अधिकार नहीं, किंतु प्रयास करना ही हमारा कर्तव्य है। मैंने राजनीति, धर्म नीति, लोक नीति हर तरह से उन्हें यहाँ लाने का प्रयत्न किया। जिन जिन ने मेरी बात सुनी उन सब के हृदय मोम की भांति पिघल गए, किंतु महाराज बाहुबली उनके पाषाण हृदय को समझने में मैं असमर्थ रहा स्वामी, मैं असमर्थ रहा। मेरी ये असफलता सदैव मेरे हृदय में सूल की भांति चुभती रहेगी स्वामी, चुभती रहेगी। दक्षिणा, मैं बाहुबली के बल और अभिमान से भली भांति परिचित हूं। आज वह अपने बड़े भाई को प्रणाम करने में अपना अपमान समझने लगा है। इतने छोटे से राज्य का इतना घमंड, धिक्कार है उसकी बुद्धि की जड़ता को, धिक्कार है। स्वामी, महाराज बाहुबली ने मुझसे कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे स्वामी हम पर आक्रमण किए बिना नहीं रहेंगे, किंतु उनसे कह देना अब अपना फैसला रण क्षेत्र में होगा, अपनी सेनाएं सुसज्जित रखें। महाराज, उन्होंने अपने सैनिक को बुला के ये आदेश दे दिया कि महाराज भरत का कोई भी व्यक्ति नगर सीमा में प्रवेश न कर सके। महाराज नगर सीमा में प्रवेश न कर सके। दक्षिणा, मैं बाहुबली के अभिमान को एक मिट्टी के खिलौने की भांति टूक-टूक कर दूंगा। क्या धर्म नीति के अनुकूल है? क्या संसार की दृष्टि में मेरा यह कार्य उचित होगा? मैं जानता हूं दक्षिण, मैं जानता हूं कि बाहुबली नादान है, उसे अपने बल का अभिमान है।
तो मैं उसे अपने भ्रगटी में छेद से ही यमलोक पहुंचा देता। किंतु परीक्षा की इस घड़ी सहोदर के प्रति हमें बहुत ही शीलता के साथ निर्णय लेना होगा दक्षे, बहुत ही शीलता के साथ निर्णय लेना होगा। उनकी भुजाओं में भी वही रक्त बहता है जो भरत की भुजाओं में बहता है। अरे उन मुक्त हवाओं पर किसी ने पहरा बिठाया है, समुद्र की लहरों को किसी ने बांधा है। अरे चांद व सूरज की गति को किसी ने रोक पाया है। तो फिर बाहुबली भी किसी चांद व सूरज से कम तो नहीं थे। तो वे आधीनता स्वीकार कैसे करते? फिर क्या होता है, आइए जानिए। महाराज बाहुबली युद्ध के लिए आ चुके हैं। महाराज, युद्ध लो अस्त्रों से नहीं, कुसुमास्त्रों से होगा। क्या युद्ध कुसुमास्त्रों से होगा? नहीं महाराज, युद्ध में चक्रवर्ती और कामदेव का तो बाल भी बांका नहीं हो सकता महाराज। किंतु भीषण रक्तपात होगा महाराज, भीषण रक्तपात होगा। देश उजड़ेगा। क्या इससे इक्ष्वाकु वंश का नाम ऊंचा होगा महाराज? नहीं, इस बात पर भी विचार करना चाहिए, इस बात पर भी विचार करना चाहिए महाराज। महाराज, यदि युद्ध में सैनिकों ने कुसुमास्त्रों की जगह नौस्त्रों का उपयोग किया तो प्रलयकारी दृश्य उपस्थित हो जाएगा। अतः आप इसे धर्म का रूप दे दें महाराज, इसे धर्म का रूप दे दें। ठीक है मंत्रीवर, लोकादर्श को गिराने वाले इस युद्ध का फल निरपराध सैनिकों को क्यों भोगना पड़े? हम दोनों भाई इसे स्वयं क्यों ना भोगे? किंतु इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता। बाहुबली से जाकर पूछो, वह जो भी निर्णय लेगा हमें स्वीकार होगा। मगर जी महाराज, शीघ्र ही बाहुबली के पास जाकर युद्ध के निर्णय से हमें सूचित करें। जो आज्ञा महाराज। महाराज, युद्ध के नाम से सेना व प्रजा में खलबली मच गई है। चक्रवर्ती की सेना, जिसने ये नहीं जाना कि पराजय क्या होती है, उन सब के हृदय में रोमांच सा छा गया है महाराज, रोमांच सा छा गया है। किंतु मंत्रीवर, सैनिकों के लिए तो युद्ध ही जीवन होता है, इसमें भय की क्या बात? और चक्रवर्ती की सेना चक्रवर्ती की सेना में तो पराजय की कल्पना भी नहीं होनी चाहिए। पराजय की कल्पना भी तो मानसिक पराजय ही है महाराज। भीषण रक्तपात होगा और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह होगा महाराज कि भातृ प्रेम की परंपरा समाप्त हो जाएगी महाराज, समाप्त हो जाएगी। स्वामी, महाराज बाहुबली ने धर्म युद्ध स्वीकार कर लिया है। पहला युद्ध जल युद्ध होगा, द्वितीय युद्ध दृष्टि युद्ध होगा और तृतीय
बाहुबली हार गया तो वह दीक्षा लेने वन को चला जाएगा, और अगर मैंने यह युद्ध नहीं किया तो लोग मुझे कायर कहेंगे और यह राजनीति के विरुद्ध भी होगा। इससे कुल की निंदा भी होगी। हमें कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे मेरी इस संसार में निंदा भी ना हो और कुल की मर्यादा भी बनी रहे। और महाराज भरत सोचते हैं, अरे स्वयं बाहुबली ने युद्ध स्वीकार किया, वो मेरा सगा भाई है। हमारी भुजाओं में एक ही रक्त बहता है, एक ही पिता की संतान होने के कारण हमारे भावों में भी समानता होना सहज है। फिर वो मेरी अधीनता क्यों स्वीकारे? उसी ने तो धर्म युद्ध का निर्णय प्रेम का मार्ग खोजा है। जब दोनों भाई एक दूसरे से नेत्र मिलाएंगे तो प्रेम युद्ध होगा। जब दोनों भाई एक दूसरे पर जल फेंकेंगे तो कसाएं भड़केंगी नहीं बल्कि शांत हो जाएंगी, और मल्लयुद्ध में दोनों भाई प्रेम सागर में डूब जाएंगे। इसी में मेरा आनंद है, इसी में मेरी विजय होगी। यदि मेरा भाई युद्ध में जीत जाता है तो मैं यह चक्र उसे भेंट कर दूंगा। यही मेरा कर्तव्य है। इसी में क्षत्रिय धर्म भी नष्ट नहीं होगा, मात्र प्रेम भी बना रहेगा और पिताश्री का कुल की गरिमा भी नष्ट नहीं होगी। जनसमूह एकत्र हो गया है और इसी वातावरण में जोर जोर से जयकारे लगाए जा रहे हैं। महाराज बाहुबली की, महाराज भरत की। ऐसे ही जयकारों से सारा आकाश गूंज उठा है। आइए चलते हैं अब हम रणभूमि की ओर। प्रथम युद्ध जल युद्ध प्रारंभ हो, आरंभ हो। जल युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध हुआ प्रारंभ, प्रथम आ गई वाटिका में तुम।
प्रथम युद्ध जल युद्ध में महाराज बाहुबली विजय रहे। महाराज बाहुबली की जय हो, महाराज बाहुबली की, महाराज बाहुबली की। जय हो, जय हो। अब दोनों योद्धा द्वितीय युद्ध के लिए तैयार हैं। द्वितीय युद्ध दृष्टि युद्ध होगा। दृष्टि युद्ध आरंभ हो। आज भरत की जय हो, जय हो, जय हो। बाहुबली की जय हो, जय हो, जय तृतीय युद्ध निर्णायक युद्ध मल्ल युद्ध के लिए दोनों योद्धा तैयार हैं। तृतीय युद्ध मल्ल युद्ध आरंभ हो। महाराज भरत की जय हो, जय हो, जय हो। बाहुबली दृष्टि युद्ध में भी जीत गए। शेष एक ही मल्ल युद्ध अंतिम जय जिसमें निर्भय जो मेरा आ ही गई।
मेरी ओर तो देखो। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं। लो, अब ये राज्य तुम ही संभालो। मैं शतखंड विजय करके लौटा हूँ। अब तुम ही इसके स्वामी हो, तुम ही इसके स्वामी हो। और चक्र विशाच, मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं। आज से बाहुबली ही तेरे स्वामी है। जाकर अपने स्वामी की आज्ञा में प्रवर्तन कर। अरे ओ निर्लज्ज, जाकर अपने स्वामी के चरणों में क्यों नहीं झुकता? जीवन दान देने वाले मेरे भाई, मैं इस लायक नहीं, मैं अधर्मी हूँ। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। नहीं भाई नहीं, ऐसा मत दो, ऐसा मत दो। मेरा मस्तिष्क आपके विशाल हृदय सागर को माफ कर सका। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। आपको एक ही अभिलाषा है पूज्य। हाँ, निसंकोच होकर कहो मेरे भाई, निसंकोच होकर कहो। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है, अतः मुझे जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करने की अनुमति प्रदान कीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? क्या तुम मुझे इस संसार के दुखों को झेलने के लिए अकेला छोड़कर जाना चाहते हो? युद्ध में तो मैं पराजित हुआ हूँ। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए भाई, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। आप महान हैं भ्राताश्री। मेरी निष्ठुरता के कारण चक्ररत्न मेरे समीप न आ सका। मुझे अब इस संसार सुखों की कोई अभिलाषा नहीं। मुझे अब जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करने की अनुमति प्रदान कीजिए। किंतु तुमने तो कोई पाप किया ही नहीं, फिर प्रायश्चित किस बात का? प्रायश्चित किस बात का? मैं मोक्ष पंथ में आपकी प्रतीक्षा करूंगा भैया। अब तक पिताश्री आपके संरक्षण में था, अब पिताश्री के संरक्षण में कैलाश जा रहा हूँ। यह संसार कितना क्षणभंगुर है। मैं अपने स्वरूप को भूलकर भटक गया था। मुझे अब अपने पापों का प्रायश्चित करना है भैया। मुझे अपना दिव्य प्रकाश प्रदान कीजिए। मुझे अपना दिव्य प्रकाश प्रदान कीजिए भैया। मेरा ये कोमल हृदय तुम्हारा वियोग सहन न कर सकेगा भाई, तुम्हारा वियोग सहन न कर सकेगा। किंतु कल्याण पर जा रहे हो, जाओ। अब मैं अकेला इन राजप्रसादों में क्या करूंगा? मेरी राज्य लिप्सा के कारण
मेरे सभी भाई मुझे एक एक कर छोड़ वन को चले गए। अब यह चक्रवर्ती राजा इस संसार में हीन दृष्टि से देखा जाएगा, हीन दृष्टि से देखा जाएगा, हीन दृष्टि से देखा जाएगा। किसी भी पल में वैराग उपज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को त्याज सकता है। किसी भी पल में वैराग उपज सकता है। कभी दे विरक्ति कोई मुक्तक दे वैरागी बिन कारण दीक्षा लेता वह पूर्व जन्म का त्यागी। निर्ग्रंथ साधु भी इतने सद्गुण से सज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को त्याज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है। वैराग उपज सकता है। वैराग उपज सकता है। फिर बाहुबली तपस्या करने के लिए विपिन तपोवन में चले जाते हैं। विपिन तपोवन में बाहुबली को तपस्या करते हुए 1 वर्ष बीत चुका है। पैरों पर मिट्टी की परत जम चुकी है। उसमें सर्पों ने अपना बिल बना लिया है और वन लताएं सारे शरीर पर छा चुकी हैं और उस गहन तपश्चर्या में लीन है बाहुबली, मानो पत्थर की मूर्ति ही बन चुकी है। उनके हृदय में ज्ञान का एक दीप जल रहा था, पर उस दीप का प्रकाश जिसे आभा कहते हैं वो उदित नहीं हो पा रही थी। वो दिव्य प्रकाश जो मोक्ष का मार्ग दिखाता है, जिसे केवल ज्ञान कहते हैं, ऐसा क्या था जो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति से रोक रहा था? एक बात थी जो उन्हें लगातार सूर्य की तरह चुभती रही, जो भरत के मंत्री ने कही थी कि महाराज
केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, नहीं हो पा रही थी, नहीं हो पा रही थी। वह मैं अभी अभी त्रिकालदर्शी भगवान ऋषभदेव से जानकर आया हूँ। हे स्वामी, आपको यह बात गुप्त रखने की क्या आवश्यकता है? जिस भूमि को आप मेरी समझ रहे हैं, पहले उस भूमि पर किसी अन्य राजा का शासन था। आज इस पर मेरा शासन है और भविष्य में किसी अन्य राजा का होगा। अरे, स्वर्गों में रत्न जड़ित विमान और कल्प वृक्षों की विभूतियां भी इंद्रों के लिए कुछ समय के लिए ही होती हैं। फिर पर पदार्थों का क्या कहना? हे नाथ, यह शरीर भी तो अपना नहीं है। अतः आप अपने मन में किसी भी प्रकार का क्षोभ न रखें नाथ, किसी भी प्रकार का क्षोभ न रखें। हे भगवान, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। अब आप कृपा कर मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तत्काल ही बाहुबली 4 घातिया कर्मों का नाश कर स्वरूप में लीन हो जाते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के पहले ही मोक्षगामी हो जाते हैं। बोलिए ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की, ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की, बाहुबली भगवान की। हम यही कामना करते हैं, ऐसा आने वाला कल हो, सारी धरती धर्मस्थल हो। हेलो, सभी लकी ड्रॉ के लिए रुकेंगे। कोई मतभेद न हो, ऐसे आचरण करे जिन पर कभी क्षोभ न हो, कोई भेद न हो। जो प्रेम प्रीत की शिक्षा है,
प्रस्तुति इतिहास के दो सूर्य। मैं सभी कलाकारों का यहाँ पात्र परिचय देना चाहूँगा। सभी कलाकार जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वे मंच पर आएंगे। सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में रख या दुख